हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल महाकाल के भक्त में। आज मैं आपको महाकाल के एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रही हूँ। रहस्य तो नहीं बोल सकते, पर हाँ, ये एक ऐसा अंतर है, शायद बहुत कम लोग इस बारे में जानते होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ कि क्या आप सभी जानते हैं कि शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग जो है, दोनों में कितना अंतर है। शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग, एक जिसे हम शिवलिंग कहते हैं और एक जिसे हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। ज्योतिर्लिंग के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा कि हमारे पूरे देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिन्हें हम सौराष्ट्र सोमनाथम, श्रीशैलम मल्लिकार्जुनम, उज्जैनी महाकालम, ओंकारम ममलेश्वरम, परल्या वैद्यनाथम च डांकिन्या भीमाशंकरम, सेतुबंदे तु रामेशम, नागेशम दारुकाम, वाराणसी तु विश्वेशम, त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालय तु केदारम, गुष्मेशम च शिवालय। हे तानि ज्योतिर्लिंगानि सायं पाठे पठे नरे, सप्त जन्म कृतम पापम स्मरण चि विनश्यति। ये तो हो गए हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम, लेकिन अनेक हमारे पूरे भारत भर, पूरे देश में अनेक शिवालय हैं जहाँ पर बहुत सारे शिव जी के मंदिर हैं, जहाँ पर शिवलिंग स्थापित होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग दोनों में क्या अंतर है? तो चलिए आइए हम बात करते हैं आज इन दोनों के अंतर के बारे में कि शिवलिंग और ज्योतिर्लिंगों में क्या अंतर है। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग दोनों ही भगवान शिव के ही प्रतीक है, लेकिन ज्योतिर्लिंग विशेष रूप से किसी प्रकाश के रूप में प्रकट हुए भगवान शिव के स्वरूप का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि शिवलिंग भगवान शिव के किसी भी रूप का प्रतीक हो सकता है, जो मानव द्वारा निर्मित या स्वयंभू हो सकता है। अगर हम इसे और डिटेल में बात करें तो भगवान शिव के निराकार रूप का एक प्रतीक होता है, जिसे भक्ति, पूजा और ध्यान के लिए स्थापित किया जाता है, जिसे हम शिवलिंग कहते हैं। जबकि ज्योतिर्लिंगों की संख्या तो कुल 12 है, जिसके नाम अभी मैंने आपको बता ही दिए हैं। यह भगवान शिव के ज्योति प्रकाश के रूप में प्रकट होना का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव 12 ज्योतिर्लिंगों में ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे, जो भारत के विभिन्न स्थानों पर स्थित है। इनकी स्थापना, शिवलिंग को हम घर में, मंदिर में या किसी भी स्थान पर स्थापित किया जा सकता है, जबकि ज्योतिर्लिंग केवल उन 12 विशेष स्थानों पर ही पाए जाते हैं। इनका निर्माण जो है, शिवलिंग मानव द्वारा बनाए जा सकते हैं, स्वयंभू प्रकट हो सकता है, जबकि ज्योतिर्लिंग हमेशा स्वयंभू ही होते हैं। इनका अपना ही एक महत्व है। शिवलिंग की पूजा से सुख, समृद्धि और भगवान का आशीर्वाद मिलता है। ज्योतिर्लिंगों से विशेष कृपा प्राप्त होती है और स्वयंभू जो होते हैं वो स्वयं प्रकट हुए भगवान होते हैं, जिन्हें हम स्वयंभू कहते हैं। श्रावण मास का ये जो त्यौहार चल रहा है, पूरे महीने श्रावण के 30 दिनों तक जो है भोलेनाथ जी की पूजा होती है। अनेक मंदिर में, शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ी पड़ी रहती है। यहाँ पर जो 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम हमने लिए, मुझे लगता है कि आप सभी को यह अंतर समझ में आया होगा कि शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में क्या अंतर है। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, और अगर इसी टाइप की जानकारी आप और चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।